आज शुरू करते हैं, ठीक ना। 5 क्वेश्चन का सीरीज डेली 10 बजे वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक ना। देख लीजिएगा। सबसे पहले काम करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, अगर वो बनता है तो बना के कमेंट करना है, आंसर नहीं बनता है उसके बाद वीडियो देखना, ठीक। शुरू करें। चलो, पहला क्वेश्चन है, कहता है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद कितना है? 43 दिया हुआ। जब भी क्रमशः करके दिया हुआ रहे तो अगला का अगला होता है और पिछला का पिछला होता है। यानी 5वां पद दे रहे 43 और 9वां पद दिया हुआ है कितना? 69 दिया हुआ है, ठीक। समझ गया हो? यहाँ से कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है AP बराबर, ठीक ना, A कोमा A प्लस D कोमा A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से पूरा होता है। बढ़ते जाना है, जितना पद निकालना है उतना आगे जोड़ देना है, ठीक। यहाँ जो दिया हुआ पहले इसके लिए क्या जरूरत होता है? A और D का। A और D का जरूरत होता है। पहले A और D निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ बैठा देंगे। चलो यहाँ देख लो, यहाँ दिया है 5वां पद। 5वां पद कैसे लिखेंगे? A और प्लस 4D करेंगे। D जो है एक कम करके लेंगे 5वां, क्या है कि एक ये हुआ पहला पद और 4D जोड़ेंगे तो 5वां पद। ये दोनों मिला के दिया हुआ है 43। इसको समीकरण 1 मान लें, ठीक। आगे पढ़ेंगे तो 9वां पद दिया हुआ है 69, ठीक। 9वां पद दिया हुआ, इसको लिखेंगे A प्लस 8D। क्या लिखेंगे? A प्लस 8D। कितना दिया है? 69, ठीक है। दो का समीकरण हो गया। जब भी इस तरह के दो समीकरण हो गए A और B निकालने के लिए, जब देखना चिन्ह देखना उसमें, ठीक ना। जब प्लस प्लस रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर, समझ गए। जब विपरीत चिन्ह रहेगा तो लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर। क्या करेंगे? घटाने पर, ठीक है। घटाने पर क्या हो जाएगा? A प्लस 4D बराबर में 43। दूसरा है A प्लस 8D बराबर में कितना है? 69, ठीक। घटाएंगे तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक। ये प्लस माइनस खत्म हो गया। ये घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस 4D बचेगा, क्योंकि उल्टा चिन्ह है, बड़ा में माइनस चिन्ह लगा हुआ इसलिए लिखा, ठीक। यहाँ घटाएंगे तो ये भी उल्टा घट रहा है, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा। 6 में से 4 घटेगा तो कितना? 2 बचेगा। इसमें भी माइनस के चिन्ह लगाना, ठीक। घटाएं कि नहीं घटाएंगे? ठीक है, घट गया। माइनस और माइनस कितना होता है? प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ D बराबर क्या हो जाएगा? 26/4। इसको काट देंगे कितना? 13/2, यानी D का मान हो जाएगा 13/2। तो D का मान निकला, ठीक है। अब समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख के, ठीक ना, A का मान निकालेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक, D का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 है A प्लस 4D अब बराबर में कितना? 43, ठीक है। तो A हो गया प्लस 4 और D का मान निकला कितना? 13/2। तो लिखेंगे 13/2 बराबर में 43, ठीक है। काट देंगे क्या बड़ी में? 2 बड़ी में। तो A अब प्लस 13 गुना 2 कितना होता है? 26 बराबर में 43, ठीक। इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे A बराबर 43 घटा 26, ठीक। तो A बराबर घटा कितना हो जाएगा? 13 से 6 घटेगा 7, यहाँ 17 हो जाएगा। यानी एक मान निकल गया कितना? 17, और D का मान निकला कितना? 13/2, है ना। हमको AP ज्ञात करना है। AP बराबर तुरंत लिखाए थे क्या? A अब कोमा A प्लस D कोमा A प्लस 2D, इसी तरह से बैठाते जाना आगे। तो एक मान तो पता चल गया 17, ठीक, कोमा उसके बाद A प्लस D का मान है, A का मान है कितना? 17 प्लस D का मान है 13/2, ठीक है। लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 17 दूनी 34 प्लस ही 13 कितना हो जाएगा? 47/2। दूसरा पद हो गया, ठीक ना। अब अगला इसी तरह से A प्लस में 2D निकालना है। तो एक मान है 17 प्लस 2 और D का मान है 13/2, ठीक। 2 से 2 खत्म हो गया। यहाँ बचा 17 प्लस 13, तो कितना होता है? 17 प्लस 13 30 होता है। कितना होता है? 30, यानी AP हो जाएगा 17 कोमा 47/2 अब कोमा 30 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया है? देखो अगला क्वेश्चन आ गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तुम भी पहले क्वेश्चन पढ़ो,
बनता है तो पहले आंसर कमेंट करना, नहीं बनेगा तो उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कहता है किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, यानी कहता है कोई वृत्त है, ठीक, इसका व्यास, व्यास जो होता है केंद्र से गुजरता है, ठीक ना, ये दोनों सिरा इधर और इधर का निर्देशांक दिया हुआ, 10 -6, ठीक है, इधर का दिया हुआ है -6 और -10, ठीक, यानी व्यास का निर्देशांक दोनों सिरा का बिंदु दिया हुआ है। कहता है मध्य में जो है ना, केंद्र, केंद्र मतलब क्या होता है, वृत्त के केंद्र यानी बीच में होता है, तो केंद्र का कहता है निर्देशांक ज्ञात करें। जबकि जब भी इस तरह का हिसाब है ना, तो देख लेना ये जो जितना दूर होता है ना केंद्र से इधर, उतना ही दूर उधर होता है। मतलब जब समान दूरी पर है तो क्या है, वो बीच में है, नहीं है, समान दूरी पर है तो क्या है, वो बीच में है। तो मध्य दूरी जब भी रहेगा निर्देशांक देने के लिए और उसका मध्य बिंदु निकालना है, तो उसके लिए सूत्र होता है x1 + x2 बटा में 2, ठीक। और जब y के बिंदु निकालना है तो y1 + y2 और बटा 2 लिखना है, ठीक, समझ गए हो। चलो देखो अब क्या होता है, आगे जो भी बिंदु लिखा हुआ रहता है निर्देशांक में हमेशा x का मान होता है, तो इधर x1 लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे, इधर y1 लिखेंगे तो इधर y2 लिखेंगे, y2 लिखेंगे, ठीक है। अब कर देते हैं, तो x1 का मान कितना है 10, अब प्लस x2 का मान है -6 बटा में 2, यहाँ करेंगे पहले तो चिन्ह चेंज करना पड़ता है, तो 10 प्लस माइनस यहाँ 6 बटा 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 बटा 2, काट के कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ का जो निर्देशांक मध्य बिंदु का पहला x निकाले, पहले लिखे 2 आ गया, ठीक ना। अब y वाला निकालना है, तो y वाला में कितना है -6, ठीक है, अब प्लस 10, ठीक है, प्लस में 10, y2 का मान कितना है 10, तो 10 लिख दिए, यहाँ 2, ठीक है, यहाँ घटा दो तो यहाँ भी घट रहा है नहीं, तो 10 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और बटा में 2 है, 2 से काट देंगे तो कितना बड़ी 2 वर्ग में कट जाएगा, यानी y का मान भी 2 आ गया, ठीक है। यानी इस वृत्त का केंद्र जो है, केंद्र का निर्देशांक जो है कितना हो जाएगा 2,2 हो जाएगा, ठीक, समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन पर आओ, देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 0,1, b बराबर 0,5 एवं c बराबर 3,4 है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष से, ठीक है, तो कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक। त्रिभुज कहता है त्रिभुज A B और C है, ठीक ना, इस सब का शीर्ष दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है 0,1, B का मान दिया हुआ है 0,5 और C का मान दिया हुआ है कितना 3,4, और कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा निर्देशांक वाला, तो उसके लिए एक सूत्र याद रखना, क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 ब्रैकेट में x2 - x3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, इसको याद रखना। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए क्या करना है, याद रखना है 123, 231, ठीक ना, 312, इस तरह से अंक के रूप में भी याद कर सकते हो, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ जो कोई कहीं से शुरू करके उसको लिख लेना है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, सबका मान पता चल गया। अब यहाँ पर बैठा देंगे, बैठाने के बाद जो हल करके आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं बैठाने के लिए, क्या है 1/2 ब्रैकेट में x1 का मान देख लो कितना है 0 है, उसके बाद ब्रैकेट y2 का मान, तो y2 का मान कितना है 5 माइनस y3 का मान कितना है 4 है, ठीक, प्लस उसके बाद x2 का मान देख लो कितना है 0 यहाँ से, उसके बाद कितना है y3 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है 1 है, ठीक, प्लस आगे x3 का मान 3 है, उसके बाद कितना है y1 का मान 1 है माइनस, ठीक है, उसके बाद y2 का मान कितना है 5, सबका लिख दिए है ना। अब जोड़ घटा जैसे करते हैं, पहले तो ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद बाहर वाला करेंगे तो 1/2 है ना। यहाँ देख लो ये 0 है, तो 0 में कोई सी चीज से गुना हो जाएगा तो क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है। अब प्लस यहाँ भी देख लो 0 है, तो 0 में कोई चीज से गुना हो गया तो ये भी 0 हो गया,
प्लस यहाँ कितना है 3 और गुना इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4। ठीक हो गया -4। यहाँ 1/2 जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जोड़ने घटाने से, यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -12। ये लिखाता है मोड में, किस में लिखाता है मोड में लिखाता है ये वाला, ठीक ना। मोड में लिखाने से क्या होता है कि जब बाहर निकालेंगे तो हमेशा प्लस में हो जाता है, प्लस तो रहता है तो प्लस में रहता है, नहीं होता है तो हो जाता है। यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ मोड में है, इसको बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से काट देंगे तो क्या बार में 6 बार में कट जाएगा, यानी कितना क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो हुआ लॉन्ग तरीका। अब आओ जब ऑब्जेक्टिव में रहेगा तब इसको कैसे निपटाते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद तुमको बताते हैं। देख लिया ये सब, नहीं देखा है बढ़िया से वीडियो रोक के देख लेना है। ठीक ना, यहाँ से देखो अब कैसे इसको निपटाते हैं, जब ऑब्जेक्टिव में रहेगा तब इसको कैसे निपटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ निर्देशांक उसको लिख लो 0 1, उसके बाद कितना है 0 5, उसके बाद 3 और 4। ये तीनों में से कोई एक बिंदु को 0 कर लेना है। क्या कर लेना है 0 कर लेना है, विपरीत चिन्ह लगा के। जैसे 0 को 0 करना है तो 0 कर देंगे, यहाँ 0 करना है यहाँ, तो इसके लिए क्या करना है प्लस है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, हो गया। तो अब यही चीज बस सब में लगा देना 0 -1 0 -1। ये देखो 0 आ गया, ये घटेगा तो 0 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा घटेगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करना है इस साथ वाला और इस साथ वाला को आपस में गुना करके घटा देना और 2 से भाग दे देना। क्या करेंगे गुना करेंगे कितना 4 × 3 कितना आता है 12, घटा के चिन्ह 0 × 3 क्या हो जाएगा 0, और पूरे में बटा क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 में 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना बड़ी में हो जाएगा 6 बड़ी में कट जाएगा। ठीक, समझ गया। कब जब ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे बनाना है, जब 2 नंबर में आएगा तो जो बताए शुरू में बताए उससे बनाना है। ठीक, समझ गया। चलो अगला क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले वही करना है, अगर बनता है तो बना देना, नहीं बनता है तब उसके बाद देखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कहते हैं यदि 2 समरूप त्रिभुज, समरूप मतलब एक जैसा 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 100:144 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए सीधा सीधा आंसर आ जाना चाहिए तुरंत, जब भी ऑब्जेक्टिव में आएगा तुरंत क्या कर देना, इधर उधर नहीं टवाना, जो संख्या दिया हुआ रहे सीधा सीधी उसका वर्गमूल निकाल दो। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 अनुपात 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, आ गया सी नंबर आंसर। ठीक ना, ये होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, अब सब्जेक्टिव में आते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है थेल्स के अनुसार, क्या किसके अनुसार थेल्स के अनुसार ठीक है, जो त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, त्रिभुज ABCD जो भी नाम दिया हुआ है लिख देना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। थेल्स के अनुसार कहता है जब 2 भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है उस त्रिभुज के संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक ना, तो यहाँ देल है त्रिभुज का क्षेत्रफल 100, नीचे हम कितना 144 बराबर है, भुजा के इधर है, इधर क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं, इधर स्क्वायर है इधर रूट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा भुजा 1 2 कर दो, नहीं तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा तो फिर मान नहीं निकलेगा। 1 2 कर दो या XY रख लो, अपना जो इच्छा है ABCD कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा भुजा 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 100 का वर्गमूल 10 होता है और 144 के वर्गमूल क्या होता है 12 होता है। भुजा 1 का मान कितना हो गया और भुजा 2 का मान ये दोनों हो गया, यानी भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात में लिखेंगे तो ऊपर वाला का आगे लिखते हैं और नीचे वाला को पीछे लिखते हैं, यानी कितना हो जाएगा 10:12 हो जाएगा। ठीक, समझ गए होगे सब। ठीक।